हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आज हम लोग हिंदी के जो सुप्रसिद्ध लोकोक्ति और मुहावरे हैं उनको लेकर आए हैं। सो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग लोकोक्ति और मुहावरे के बारे में समझ लेते हैं कि इनमें अंतर क्या है। तो देखिए, प्रायः देखा जाता है कि बड़े बड़े विद्वान लोग भी लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है? तो कारण ये है कि इन दोनों भाषा प्रयोगों की भेदक रेखाओं का उन्हें स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ हम इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक समझते हैं। देखिए, डॉक्टर जो शंकर लाल यादव ने इन दोनों का अंतर निम्न प्रकार स्पष्ट किया है। लोकोक्ति में पूर्ण सत्य या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। क्या होता है कि पूर्ण सत्य या विचार की अभिव्यक्ति वह दूसरे वाक्य का अंश नहीं बनती हैं, वरन एक स्वतंत्र वाक्य होती है। रूढ़ी मुहावरा स्वतंत्र नहीं होता है, वह तो वाक्य के भीतर ही प्रयुक्त है, अथवा यूँ कहिए कि यह किसी वाक्य में लग जाने के लिए विवश होता है। देखिए, ऊपर जो अंतर स्पष्ट किया गया वह तो अत्यंत स्थूल है, यानी स्थूल अंतर है। इसके अतिरिक्त एक प्रधान अंतर ये भी है कि मुहावरे सदा गद्यात्मक होते हैं। कैसे होते हैं मुहावरे? तो मुहावरे गद्यात्मक होते हैं। और देखिए, जबकि लोकोक्ति गद्यात्मक होने के साथ साथ पद्यात्मक भी होती है। यही नहीं, एक स्थूल अंतर यह भी है कि लोकोक्तियों से मुहावरे आकार में अपेक्षाकृत लघुत्तर होते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर का जो है लोकोक्ति देख लेते हैं। उसका अर्थ भी बताना होता है, तो समझ लेते हैं अच्छे से कि अंधे के आगे रोवे अपने नैना खोवे। तो इसका सबसे पहले अर्थ देख लेते हैं क्या होता है। व्यर्थ प्रयास में कोई लाभ नहीं होता है। और इसका वाक्य प्रयोग है, मूर्ख लोगों के समक्ष उपदेश देना अंधे के आगे रोवे अपने नैना खोवे की कहावत को चरितार्थ करना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अंधे के हाथ बटेर। तो देखिए, बिना प्रयत्न किए फल की प्राप्ति होना। प्रयोग इसका देख लेते हैं, पैतृक संपत्ति को प्राप्त करना अंधे के हाथ बटेर लगना है। क्योंकि देखिए, पैतृक संपत्ति में कोई वर्क तो करना नहीं पड़ता है और वो तो हमें बिना वर्क किए ही प्राप्त हो जाती है। तो वो क्या हो जाता है कि बिना प्रयत्न किए हुए फल प्राप्त हो जाता है। तो अंधे के हाथ बटेर लग जाना होता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अंधे में काने राजा, यानी अंधों में काने राजा। तो मूर्खों में कम पढ़ा लिखा ही सब कुछ। इसका प्रयोग अर्थ यह है कि अंधों में काना राजा होना, यानी कि मूर्खों में कम पढ़ा लिखा भी वो बहुत ही मान्यवर होता है, उसको बहुत ही मान मिलता है, सम्मान मिलता है। तो देखिए, मोहन अपने गांव में अंधों में काना राजा है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है, इधर जाए तो खाई उधर जाए तो कुआं, सर्वत्र मुसीबत होना, यानी कि चारों तरफ से मुसीबत होना। प्रयोग है, ऑफिस में अधिकारी की लताड़ सुननी पड़ती है और घर पर पत्नी की डांट। इधर जाए तो खाई और उधर जाए तो कुआं। आप अपने शब्दों में भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। तो क्या है? संसार सुख दुख का पिटारा है। इसका देखिए प्रयोग देख लेते हैं। इसका प्रयोग है, बड़ा भाई सुख में जीवन व्यतीत कर रहा है और छोटा भाई भूखों मर रहा है। ईश्वर की माया कहीं धूप और कहीं छाया। उसके बाद चलते हैं, उल्टे बांस बरेली को, यानी विपरीत कार्य करना। तो प्रयोग है, आगरे का युवक यदि लखनऊ से दालमोट पेठा खरीदकर व्यापार करे तो उल्टे बांस बरेली की कहावत को चरितार्थक करता है। उसके बाद देखते हैं, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, यानी धीरे धीरे हिम्मत करना, धीरे धीरे सारी चीज हथियाने का प्रयत्न करना। प्रयोग देख लेते हैं, मैंने तुम्हें अपने यहाँ शरण क्या दी, तुम तो मेरे घर पर ही हावी हो रहे हो। तुम्हारा उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना ठीक नहीं है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, नेक्स्ट है,
एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। देखिए एक तो करेला कैसा होता है, तो बहुत ही कड़वा होता है, और नीम भी बहुत ही कड़वी होती है। तो बुरे को बुरे के साथ, यानी एक तो पहले से ही बुरा था, उस पे और भी बुरा हो गया। तो देखिए प्रयोग कर लेते हैं। रामू शराब तो पीता ही था, ज्वारियों के साथ बैठने भी लगा। किसी ने ठीक ही कहा है कि एक तो करेला और दूजे क्या, तो दूजे नीम चढ़ा। उसके बाद देखिए, एक लाठी से सबको हाँकना, तो सबके साथ समान व्यवहार करना। प्रयोग देख लेते हैं। मोहन अपने घर छोटे बड़े सभी को बुरी भली सुना रहा था। उपस्थिति पड़ोसी ने कहा कि एक लाठी से सबको हाँकना उचित नहीं है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो छोटे की बड़ों से तुलना नहीं करनी चाहिए। प्रयोग क्या है, वह करोड़पति का पुत्र है और तुम एक अध्यापक के पुत्र हो, तुम उसकी बराबरी कैसे कर सकते हो। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है, कौवा चले हंस की चाल, यानी नकल से असलियत नहीं छिपती है। प्रयोग है, कुरूप व्यक्ति कितना भी सज धज चले, यानी सज धज कर चले, किंतु उसकी कुरूपता नहीं छिपती। कहावत भी है, कौवा चले हंस की चाल। उसके बाद है, खग ही जाने खग की भाषा, तो साथ रहने वाला ही संकेतों को पकड़ सकता है। प्रयोग है, जादूगर की चालाकी को कोई जादू जानने वाला ही समझ सकता है। कहावत भी है, खग ही जाने खग की भाषा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है, कंगाली में आटा गीला, तो कष्ट पर कष्ट आना। तो प्रयोग है, गरीब के लड़कों का परीक्षा में फेल हो जाना गरीबी में आटा गीला की कहावत को प्रकट करता है। उसके बाद चलते हैं, गधे को बाप बनाना, यानी कि नीच की खुशामद करना। प्रयोग है, मतलब पढ़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है, चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी चोर पहले से ही चिल्लाने लगता है। प्रयोग है, कल राजू ने मेरी पुस्तक फाड़ दी। जब मैंने सभी से पूछा तो राजू मुझ पर बरस पड़ा और बोला किसी ने नहीं फाड़ी है। तब मैंने समझ लिया कि राजू ने ही मेरी पुस्तक फाड़ी है। कहावत भी है, चोर की दाढ़ी में तिनका। उसके बाद देखते हैं, देखिए छोटे मुंह बड़ी बात, योग्यता से अधिक बोलना। देख लेते हैं प्रयोग, चपरासी द्वारा अपने साहब के साथ बराबर से बोलना छोटे मुंह बड़ी बात करना है। चलते हैं नेक्स्ट, जल में रहे मगर से बेर, ये समझ लेते हैं। देखिए, आश्रयदाता से शत्रुता, यानी ऑफिस में अपने उच्चाधिकारी से नित्य प्रति झगड़ना मूर्खता है। कहावत भी है, जल में रहे मगर से बैर। हम लोगों को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। पहली बात तो कभी भी अपनों से बड़ों को जवाब नहीं देना चाहिए, और क्या कि अगर हमसे कोई सीनियर है तो हमको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये क्या है कि हम उनको जवाब दे दें, ये भी नहीं सही है। और कहावत भी यही है कि पानी में रहकर और मगर से बेर, तो कभी वैसे भी नहीं करना चाहिए। और रिस्पेक्ट भी यानी रिस्पेक्ट में भी नहीं करना चाहिए ऐसा। उसके बाद चलते हैं, जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो सबल का सब कुछ होता है, यानी कि जो ताकतवर होता है उसी का सब कुछ होता है। इसका मतलब ये हो गया। प्रयोग क्या है, दूसरों की चीज़ ज़बरदस्ती हथियाने के बाद भी न्याय अपने पक्ष में होना, जिसकी लाठी उसी की भैंस कहावत पर प्रकाश डालता है। डूबते को तिनके का सहारा, संकट में थोड़ी सहायता बहुत होती है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को आवश्यक चीज़ों का मिलना, डूबते को तिनके का सहारा मिलना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है, तुरंत दान महाकल्याण, यानी अच्छे या शुभ कार्य में देर करना उचित नहीं होता है। लड़की के लिए अच्छा वर मिलने पर तुरंत ही बात पक्की कर देनी चाहिए। कहावत भी है, तुरंत दान महाकल्याण। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, आँख का अंधा नाम नयन सुख, गुड़ के विरुद्ध नाम होना। प्रयोग देख लेते हैं, धनी राम के पास 2 वक्त खाने के लिए भी नहीं है और उसे देखकर लोग कहते हैं कि आँख का अंधा नाम नयन सुख। अब चलते हैं, देखते हैं
देखिए किन्हीं 10 मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग लोकोक्ति पढ़ रहे थे, अब हम लोग मुहावरों को पढ़ेंगे। तो आप लोग इसमें थोड़ा सा अंतर है, वो चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा तो इसमें अंतर नहीं होता है, लेकिन अंतर होता है, क्योंकि देखिए क्या होता है, लोकोक्ति में एक पूर्ण सत्य विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है और वो वाक्यांश नहीं बनती है, वरन क्या होता है, एक स्वतंत्र वाक्य होता है। और मुहावरा क्या होता है, मुहावरा देखिए स्वतंत्र नहीं होता, वह तो वाक्य के भीतर ही प्रयोग होता है, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, देखिए आसमान टूटना, अचानक मुसीबत आना। तो इसमें है गंगाराम के 3 पुत्रों की लगातार मृत्यु हो जाने से उसके ऊपर आसमान टूट पड़ा। आंख में धूल झोंकना यानी धोखा देना प्रयोग है, वह प्रत्येक की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास करता है। उसके बाद देख लेते हैं आस्तीन का सांप होना, अपने घर में छिपा शत्रु, कपटी मित्र। तो देखिए आस्तीन का सांप कभी भी डंक मार सकता है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, अपकार का कीड़ा यानी कड़ा जवाब देना, मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। नेक्स्ट है ईंट तक बिकवा देना, सर्व नष्ट करने का निश्चय। प्रयोग है तुम्हारी ईंट तक बिकवा कर मैं चैन की सांस लूँगा। ज़रूरी नहीं आप इसी तरीके से आप वाक्य प्रयोग करें, जो भी आप लोगों को सही लगे, जो भी आप लोगों के माइंड में उस टाइम आए, जो भी आप लोगों को याद हो, वो आप लोग प्रयोग कीजिएगा, ठीक है ना। उल्टी गंगा बहाना, तो विपरीत कार्य करना। प्रयोग है तुम सदैव उल्टी गंगा ही बहाते हो। फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और प्लीज़ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। देखिए ऊंट के मुंह में जीरा, मात्रा में काफ़ी कम, आवश्यकता अनुसार वस्तु का कम होना। देखिए प्रयोग है मथुरा के चौबे को दावत में सिर्फ 4 पूड़ियाँ देना, ऊंट के मुंह में जीरा देना है। उसके बाद देखिए कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना। प्रयोग है उसकी लॉटरी निकलने से जैसे तुम्हारे कलेजे पर सांप लौट गए। नेक्स्ट है कलम तोड़ना, खूब लिखना, बहुत अच्छा लिखना। इस वर्ष में राम ने परीक्षा में कलम तोड़ दी। उसके बाद देखिए खरी खरी सुनाना, तो इसमें कटु सत्य कहना। प्रयोग है वह खरी खरी सुनाने में किसी के सामने नहीं झिझकता है। अब देखिए यहाँ पे हैं सिर्फ अर्थ बताने हैं, तो हम लोग इनको भी देख लेते हैं, थोड़े से अर्थ हैं। टस से मस ना होना, अटिक होना, अपनी बात पर अड़े रहना। टुकड़ों पर पलना, तो आश्रित रहना। डूबते को तिनके का सहारा, निराश्रित को सहारा देना, यानी थोड़ा सा सहारा देने से क्या होता है कि जैसे कहते नहीं कि डूबते को तिनके का सहारा, कि थोड़ा सा भी सहारा मिल जाता है तो उसे लगता है कि हमारी जान अब बच जाएगी। फिर ढिंढोरा पीटना यानी कि अत्यधिक स्पष्ट होकर गरजना। फिर तकदीर खुलना, भाग्योदय होना, तकदीर फूटना यानी भाग्यहीन होना। और 3-5 करना, बातें करना, थोड़े दिन यानी थोड़े दिन का मेहमान यानी कि मरणासन्न होना। उसके बाद देखते हैं थोथी बातें करना यानी कि निरर्थक या सारहीन बातें करना। उसके बाद देख लेते हैं दम में दम आना यानी कि तसल्ली आना, और दांत तले उंगली दबाना यानी आश्चर्यचकित होना, और दिन को तारे दिखाई देना यानी कि बुद्धि ठिकाने पर ना रहना, और धूल झोंकना यानी कि मूर्ख बनाना, और नाक पर गुस्सा आना यानी शीघ्र नाराज होना। 9-2-11 होना यानी कि गायब हो जाना, जैसे कि क्या होता है, बिल्ली को देखकर चूहा गायब हो जाता है यानी कि 9-2-11 हो जाता है। पत्थर की लकीर होना यानी कि स्थायी होना। पसीना छूटना यानी कि भयभीत होना, जैसे कि क्या हुआ कि शेर को देखकर मेरे तो पसीने छूट गए। इस तरीके से आप लोग वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं, और अगर इस तरीके का आ जाता है तो आप लोग अच्छे से, मुझे आशा है आप लोग अच्छे से कर लेंगे। फूल आना, समाना, अत्यधिक प्रसन्न होना यानी कि देखिए इसका प्रयोग हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं कि
शंकर को नौकरी मिल गई तो वो फूला नहीं समा रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रसन्न है ना। बखिया उधेड़ना यानी कि धज्जी उड़ाना, भेद खोलना। उसके बाद मूछ मुड़ाना तो हार मानना, और मुंह की खाना तो पराजित होना, रंग में भंग होना तो विघ्न पड़ना, और रंगे हाथों पकड़ना तो समय पर ही पकड़ लेना, और सोने पे सुहागा यानी अति उत्तम। कि क्या हुआ कि मैंने एग्ज़ाम दिए या आपने एग्ज़ाम दिए उसमें अच्छे नंबरों के साथ, और उसके बाद तुरंत नौकरी भी मिल गई तो क्या हो गया, सोने पे सुहागा हो गया, है ना। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक